अस्सलाम वालेकुम। इमरान जी को व्लॉग में खुश आमदीद। पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गंदम की कटाई का सीजन अपने अरूज पर है। पंजाबी के अंदर हम कहते हैं जी बाड़ियाँ शुरू हो गई हैं ने, और जो देहात के लोग हैं, गरीब लोग, वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि गंदम की फसल के आने का, कि गंदम की फसल आए। और हम अब जो हाथों से लोग कटाई करते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कटाई करके पूरे साल के लिए गंदम इकट्ठी करके हम अपना पेट भरें। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद है पाकिस्तान के गरीब किसानों के हक में। इस वक्त हम गंदम के अगर रेट की बात करें तो वो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट ने 4000 के करीब उसकी कीमत मुकर्रर की है, लेकिन उस कीमत के अंदर भी इस वक्त गंदम फिलहाल सेल नहीं हो रही। मार्केट के अंदर जो उसका रेट है वो है 3400 से 500 से लेके 4000 तक इसके अंदर रेट इस वक्त मूव कर रहा है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो उधर रेट है 2400 रुपये इंडियन रुपीज़ में। पाकिस्तानी करेंसी के साथ में उसको कंपेयर करूँ तो वो 8000 रुपये के करीब उसका रेट बनता है। और इस तरह से खादों की बात करें तो यहाँ पे खादों के रेट डबल है, वहाँ पे उनके रेट भी कम है और ज़मीन का पर एकड़ जो ठेका है वो भी कम है। गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फैसिलिटी दी जाती है बिजली की यूनिट्स की मद में वो भी है। बहुत सारी सहूलियात ऐसी हैं जो इंडिया में किसानों को मिल रही हैं, लेकिन हमारे किसानों को वो नहीं मिल रही। 3 साल पहले वाली गंदम का रेट और आज का रेट अगर हम चेक करें तो इसके अंदर 3 साल पहले ज़मीन का ठेका था 1 लाख रुपए, इस वक्त 2.5 से 3 लाख है। और जो सेम इसी तरह से खादों के रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं, लेकिन किसान की जो गंदम है वो रेट उसका उसी जगह पे खड़ा है। हालांकि उसका रेट बढ़ना चाहिए। मेरा कोई इस फील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद इस वक्त एक ज़राअत की फील्ड है। अगर वो खुशहाल होगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये वही किसान लोग हैं जिनकी फसल आने के बाद जब इनके पास पैसा आ जाता है, फसल के बाद जब ये खुशहाली आती है तो ये शहरों का रुख करते हैं। और जो शहरों में कारोबारी तबका है ये इन्हीं की वजह से खुशहाल है। अगर ये लोग खुशहाल होंगे तो हम खुशहाल हैं, हमारा पाकिस्तान खुशहाल है, पंजाब खुशहाल है। अगर ये लोग बदहाल है, इनके हालात बुरे हैं, इनको फसल का रेट सही नहीं मिलता, मक्की का सही नहीं मिलेगा, चावल का नहीं मिलेगा, गंदम का नहीं मिलेगा, तो ये लोग बदहाल होंगे तो पाकिस्तान का भी बुरा हाल होगा। क्योंकि एक वाहिद यही फील्ड रह गई है पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ बड़ी उम्मीदें हैं इस वक्त सब लोगों की। तो इन लोगों के बारे में, ख़ास तौर पे किसानों के बारे में गवर्नमेंट को कोई ठोस इक़दाम करने चाहिए। गंदम की जो इस वक्त लागत की बात करूँ तो लागत पे जो आने वाली मजमूई जो उसके ऊपर रकम जो खर्च होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ठोस और अमली इक़दाम करके इसके रेट को बढ़ाना चाहिए, ताकि किसान खुशहाल होगा तो हमारा पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। ये वही किसान तबका है जो गंदम आने के बाद या मक्की आने के बाद या चावल की काश्त जब होती है उसके बाद जब इन लोगों के पास इनके चेहरों पे खुशियां आती हैं, इनके पास पैसा होता है तो ये शहरों का रुख करते हैं और हमारे शहरों के अंदर रौनकें लग जाती हैं दुकानों पे, हम लोगों के पास बिजनेस बढ़ जाता है। जब ये इन लोगों के हालात बुरे होंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, इनको इनकी की हुई मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग बेचारे जब इनकी मजबूरी जो लागत आती है ऊपर, जब उस लागत का ही इनको नहीं मिलना, खर्चा पूरा नहीं होगा इनका, तो ये कैसे बेचारे खुशहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए किसानों के बारे में ठोस इक़दाम करे और जो इनकी चीज़ें हैं जैसा कि खादें वगैरह, DAP है, यूरिया है, या जो ज़मीनों के ठेके हैं, या जो अगर हम बिजली के रेट की बात करें तो वो भी आसमान को छू रहे हैं। तो हर चीज़ का रेट तो बढ़ गया, लेकिन गंदम का रेट वहीं पे खड़ा है। गंदम मेन पाकिस्तान की जो मेन इस वक्त फसल गंदम है। हर बंदा पूरा साल इंतज़ार करता है किसान कि हमारी गंदम आएगी तो हम इसके ऊपर रेट्स जो है स्टेबल करके अपने आप को बेहतर और अच्छे जो है वो हमारी अर्निंग होगी। बहुत सारे ख्वाब मुंसलिक होते हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि रेट इनके बेहतर किए जाए ताकि हमारे किसान बरादरी खुशहाल हो। तो अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी नसर, अल्लाह हम सब का हामी नसर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।